रूडो एक बहुत ही गरीब लड़का होता था जो कि अक्सर अमीर लोगों के कूड़ेदानों में से काम की चीजें चुरा लिया करता था। लेकिन फिर एक दिन उसके ऊपर उसके स्टेप फादर के मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया गया और उसको एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया गया जहाँ पर पूरी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा होता था। और अब उसको अगर इस गड्ढे से बाहर निकलकर अपना बदला लेना है तो उसको बहुत ही खतरनाक कूड़े से बने हुए मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो कि दो हिस्सों के अंदर बटी हुई थी। एक तरफ उस दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते थे और दूसरी तरफ रूडो की तरह के ही बाकी सारे गरीब लोग रहा करते थे। इन दोनों साइड्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, वो गड्ढा जहाँ पर पूरी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा होता था। इस दुनिया में रहने वाले अमीर लोग हर वो चीज फेंक दिया करते थे जो अगर थोड़ी सी भी खराब हो जाती थी। जैसे कि ये औरत जो कि अपनी बेटी को उसकी ब्रांड न्यू गुड़िया को फेंकने का कह रही है क्योंकि वो खराब हो चुकी है, क्योंकि अगर उन लोगों ने इस गुड़िया को रिपेयर करवाया तो ये भद्दी दिखना शुरू हो जाएगी और क्योंकि वो जाकर एक नई गुड़िया खरीद सकते हैं। और फिर वो लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है और वो औरत ले जाकर के उसकी गुड़िया को दूसरे कचरे के साथ एक गड्ढे में फेंक देती है। और फिर वो कचरा एक पाइप से होता हुआ एक ट्रक के अंदर चला जाता है और फिर उस कचरे को एक वेयर हाउस के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन उस वेयर हाउस के अंदर रूडो ऑलरेडी मौजूद होता है जो कि उन ट्रक्स को आते हुए देख रहा होता है। और फिर रूडो उस ट्रक को फॉलो करते हुए उस वेयर हाउस के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन उस वेयर हाउस के अंदर मौजूद एक गार्ड उसकी आवाज सुन लेता है और फिर वो गार्ड जब उस कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसको एक बच्चा कचरे के साथ छेड़खानी करता हुआ नजर आता है। और फिर वो गार्ड अपनी गन निकालकर उस कमरे के अंदर एंटर हो जाता है और अपनी गन को रूडो की तरफ तान लेता है। और फिर वो गार्ड कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन रूडो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये देखकर वो गार्ड गुस्से में आ जाता है और वहां पर मौजूद अलार्म को बजा देता है। और फिर जैसे ही वहां पर और गार्ड्स आते हैं तो रूडो फौरन वहां से कुछ कचरा उठाकर उन गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो सारे गार्ड्स वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रूडो उस कमरे के अंदर मौजूद एक वेंट के थ्रू वहां से भाग निकलता है। और फिर रूडो दूसरे कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है लेकिन उसके मुंह पर दरवाजा बंद हो जाता है और तभी वहां पर और भी बहुत सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं और उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी रूडो अपनी खतरनाक स्पेशल एबिलिटीज को एक्टिवेट कर देता है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो फौरन उन गार्ड से बच के वहां से निकल जाता है, लेकिन उसको एक गोली लग जाती है। और फिर अगले दिन उस कूड़ा चोर की खबर पूरे शहर के अंदर आग की तरह फैल जाती है और वो अमीर लोग इस सब के लिए गरीबों को ही जिम्मेदार समझते हैं। वहीं दीवार की दूसरी तरफ सब गरीबों को पता होता है कि ये सब कुछ किसने किया, क्योंकि रूडो इससे पहले भी अमीर लोगों के कूड़ेदानों के अंदर हमला कर चुका होता है। वो सभी गरीब लोग समझते हैं कि रूडो किसी न किसी दिन तो ये सब कुछ करते हुए पकड़ा ही जाएगा। लेकिन रूडो को इन सब की कोई परवाह नहीं होती और वो उन सब चीजों को बेचने के लिए अपनी दुकान लगा देता है जो वो रात को चुरा के लाया था। लेकिन तभी वहां पर उसकी एक दोस्त चिवा आ जाती है और वो आकर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर रूडो ये सब कुछ क्यों करता है। और फिर रूडो चिवा को कहता है कि उस शहर के अंदर रहने वाले अमीर लोगों को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, वो बिल्कुल ठीक चीजों को फेंक देते हैं और उसको उन ठीक चीजों के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उन सब चीजों को चुरा लेता है और लाकर यहाँ पर बेच देता है और इस तरह से वो थोड़े से पैसे भी कमा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से 3 लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कहीं से कचरे की बदबू आ रही है और वो चिवा को कहते हैं कि तुम रूडो से दूर रहो नहीं तो तुमसे भी कूड़े की बदबू आना शुरू हो जाएगी। और फिर वो लड़के रूडो के बड़े ब्लैक ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं जो कि उसने कई सालों से नहीं धोए और अगर वो किसी को भी उन ग्लव्सों से छुएगा तो उनको खारिश हो जाएगी। और फिर उनमें से एक लड़का रूडो के उस लैंटर्न को लात मार के फेंक देता है जिसको अभी अभी रूडो ने ठीक किया था। और फिर वो कहता है कि रूडो अपने हाथ इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि रूडो के हाथ उन ग्लव से भी ज्यादा भद्दे हैं। रूडो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन जब उनमें से एक लड़का रूडो को एक कातिल का बेटा कहता है तो रूडो को गुस्सा आ जाता है। और फिर वो कहता है कि इन स्लम्स को ओरिजिनली क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए बनाया गया था और इन स्लम्स के अंदर रहने वाले सारे लोग क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट्स हैं। ये सब सुनने के बाद रूडो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये देखने के बाद वो लड़के डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो ये कहते जाते हैं कि रूडो तुम भी एक दिन अपने फादर की तरह एक कातिल बनोगे। और फिर उनके जाने के बाद रूडो एक दफा फिर से अपना लैंटर्न ठीक करने के अंदर लग जाता है जिसको उनमें से एक लड़के ने टांग मारी थी। और फिर चिवा उसको कहती है कि उसको पूरा यकीन है कि रूडो एक अच्छा इंसान है और वो बिल्कुल अपने फादर की तरह नहीं बनेगा। और फिर चिवा की नजर वहां पर मौजूद एक पपी डॉल की तरफ जाती है जो कि चिवा को बहुत ही क्यूट लगती है। और फिर रूडो चिवा को कहता है कि ये वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसको वो गिफ्ट दे सकता फौरन से वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और उसको अपने साथ ले जाती हैं। और फिर वहां पर शाम हो जाती है और रूगो अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन वो अपने घर के अंदर जब जाता है तो उसके स्टेप फादर रेक्टो वहां पर मौजूद होता है जो कि उसका वेलकम करता है। और फिर रेक्टो रूगो से पूछता है कि तुम आखिर चिवा को वो डॉल देते हुए इतने नर्वस क्यों हो गए थे भाई। रूगो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाता है, लेकिन उसका स्टेप फादर उसको कहता है कि हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें तुम्हें तुम्हारे जंक यार्ड के ट्रिप के बारे में बात करनी है। रेक्टो रूगो को कहता है कि उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की इतनी कमी भी नहीं है, लेकिन रूगो ये समझता है कि वो उसका एहसानमंद है क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर को जब मर्डर
मर्डर के लिए फ्रेम कर उस पिट के अंदर फेंक दिया था। और उसके बाद रेक्टो ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन रुगो ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो रेक्टो को अपनी फैमिली समझता है। और फिर रेक्टो कहता है कि अब तो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, लेकिन चीवा के सामने तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी। और ये सुनकर रुको बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और एम्बेरस हो जाता है और अचानक से उसका गन वुंड जो कि उसको रात को गोली लगी थी वो हिल जाता है। और फिर रेक्टो उसके हाथों पर और उसके जख्म पर पट्टी करता है। और फिर रुको रेक्टो को कहता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके हाथ आखिर इतने जख्मी कैसे हुए थे, क्योंकि जब से उसने होश संभाला है उसके हाथ इसी तरह से हैं और लोग हमेशा उसके हाथों की वजह से उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन फिर रेक्टो ने एक दिन उसको ये ग्लव्स ला के दिए जिसकी वजह से उसके हाथ पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ हील हो गए। और फिर रेक्टो रुगो को कहता है कि तुम चीवा से जाके अपने दिल की बात कह दो, नहीं तो कोई और बाजी ले जाएगा और तुम सिर्फ इसी तरह देखते रह जाओगे। वहीं दूसरी तरफ मास्क पहना हुआ एक आदमी गली में खड़े होकर चुपके से इनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर अगले दिन रुगो चीवा को अपने दिल की बात कहने के लिए और उसको वो डॉल देने के लिए अपने घर से तैयार होकर निकलता है। और फिर चीवा के घर की तरफ जाते हुए वो देखता है कि उस कूड़े वाली पिट के इर्द गिर्द हजारों लोग जमा हुए हुए हैं। रुगो कहता है कि लगता है कि आज फिर किसी क्रिमिनल को उस पिट के अंदर फेंका जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, हर आए दिन किसी न किसी क्रिमिनल को उस पिट के अंदर फेंक कर सजा दी जाती है। भी वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर चीवा आ जाती है और रुगो चीवा को देखकर डर जाता है क्योंकि अभी वो उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर चीवा कहती है कि उसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि लोग इसी तरह किसी को भी उस पिट के अंदर फेंक देते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि एक दिन रुगो को भी उस पिट के अंदर फेंका जाए, क्योंकि हर फेंकने वाली चीज कूड़ा नहीं होती। और फिर रुगो कहता है कि हाँ रेक्टो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और फिर चीवा कहती है हाँ मुझे पता है क्योंकि रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। रुगो को थोड़ा टाइम लगता है रियलाइज करने के लिए, लेकिन वो फाइनली रियलाइज कर लेता है कि चीवा ने अभी अभी ये एक्सेप्ट किया है कि वो भी रुगो को प्यार करती है। और फिर चीवा को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती से क्या बात कर दी है और ये उन दोनों के लिए एक बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। और फिर रुगो अचानक से जाकर जमीन पर गिर जाता है और अपने फेस को उस डॉल के साथ ढक लेता है, लेकिन फिर वो किसी तरह से हिम्मत करके चीवा को वो डॉल देता है और वो कहता है कि शायद उसको ये डॉल पसंद ना आए क्योंकि ये कूड़े से आया है। और फिर चीवा उस पपी को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो इसको हमेशा संभाल के रखेगी। ये सुनकर रुको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जंप करता हुआ भागता हुआ दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाता है क्योंकि उसको जाकर फौरन ये बात रेक्टो को बतानी है। वो इतनी तेजी के साथ जा रहा होता है कि जाते हुए वो कुछ गार्ड्स के साथ टकरा जाता है जो कि उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, लेकिन उसको एक दफा परेशानी जरूर होती है कि आखिर ये गार्ड्स दीवार की इस तरफ क्या कर रहे हैं। और फिर रुगो फाइनली अपने घर के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन जो वो देखता है देखकर वो दंग रह जाता है कि वहां पर एक मास्क वाला आदमी मौजूद होता है जो कि रेक्टो के ऊपर खड़ा होता है। और फिर वो मास्क वाला आदमी जब रुको को देखता है तो वो अपना चाकू रेक्टो की बॉडी के अंदर और भी ज्यादा जोर से घुमा देता है। ये देखकर रुको उस आदमी की तरफ भाग पड़ता है, लेकिन वो आदमी रुको को बेहोश कर देता है। और जब तक वो होश में आता है तो वो मास्क वाला आदमी अपना काम पूरा कर चुका होता है। वो रुको की तरफ देखता है, अपनी बुक उठाता है और वहां से चला जाता है। रुको उसको फॉलो करने लगता है कि तभी अचानक से रेक्टो की आवाज उसको पीछे से आती है और वो उसको अपनी तरफ बुला लेता है। और फिर रेक्टो रुको को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन रुको कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन रेक्टो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अपनी जिंदगी को इस तरह से जाया मत करो। लेकिन रुको को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। रेक्टो उसको कहता है कि प्लीज रुको यहाँ से चले जाओ। और ये कहते ही रेक्टो वहीं पर दम तोड़ देता है। और तभी अचानक से वहां पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो रुगो को रेक्टो के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज यही था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये एनिमे यहाँ से आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।